हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने निज आवास शंकरपुर बरेली रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए महाराष्ट्र में अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने पर हुए फेरबदल को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जो अभी 40 का झोल दिखाई दे रहा है वो 2024 में विपक्ष को 440 का झटका बनता दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा, विपक्ष की मोदी को हटाने की हट पर जनता का मोदी जी को दोबारा लाने का संकल्प भारी पड़ रहा है। विपक्ष पर बोलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, विपक्ष का हिट एंड रन का खेल उन्हें हिट विकेट कर रहा है और हिट विकेट की हैट्रिक हो रही है। वहीं यूसीसी पर बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के विरोध का कटाक्ष किया और यूसीसी में गरीब पिछड़े महिलाओं को लाभ होने की बात भी कही है। देखिए, पहली बात ये कि जो आज महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है, उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है वो भारी पड़ रहा है। सर, अजीत पवार जी उस हाँ एनडीए में शामिल होने पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि अभी तो जो 40 की जो आपने अभी घटनाक्रम देखा है, तो इस 40 के घटनाक्रम के साथ ही साथ 24 में 440 का जो झटका लगने वाला है, वो विपक्ष को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से विपक्ष के कुछ लोग हिट एंड रन के खेल खेलते खेलते खुद हिट विकेट हो रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा, इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो जो हिट एंड रन का जो है वो हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं, वो खुद उनको जो है वो हिट विकेट भी कर रहा है और उनका सुपड़ा साफ भी कर रहा है। क्योंकि आज जो है वो देश में जो समावेशी सुधार, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के ज़रिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आम लोगों, गरीबों, कमज़ोर तबकों और आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली का एक एहसास कराया है, वो देश का हर बच्चा इस बात को महसूस करता है। सर, 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या लग रहा है, कितनी सीटें इस बार जीतने में कामयाब हो पाएगी? मैंने आपसे कहा ना कि अभी आपने कल देखा है, जो 40 का झोल है वो 24 में 440 के झटके में बदल जाएगा। तो एक तरफ 40 का झोल और 24 का 440 का झटका, ये कितना झेल पाएंगे इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। सर, यूसीसी को लेकर जहां विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना चाहिए। अगर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कुछ और विपक्ष के लोग हैं, जो कॉमन सिविल कोड पर अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध का उनकी ही पार्टी के लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से अंत करेंगे। क्योंकि जो कॉमन सिविल कोड है वो किसी धर्म के धार्मिक अधिकारों और आस्थाओं पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला है। अफसोस की बात है कि इस समावेशी सुधार पर कुछ लोग सांप्रदायिक वार करके अपनी सियासी दुकानें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप संविधान सभा से लेकर के, सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का अगर देखें, तो सभी ने इस बात को महसूस भी किया और इस बात को कहा भी कि देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की जो सांप्रदायिक सनक थी, उसने इस सियासी जो समावेशी सुधार है उस पर जो है वो कहीं ना कहीं उसको कारागार में डाल दिया। और इन 7 दशकों में क्रिमिनल करतूतों की वजह से, कम्युनल करतूतों की वजह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो कॉमन कोड कारागार में कैद था, उसके रिहाई का वक्त आ गया है। यही समय है, सही समय है जब कॉमन सिविल कोड होगा। लेकिन उसके साथ हम देश के लोगों को ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जो लोग भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं, किसी को भी
कहाँ नमाज़ पढ़नी है, कहाँ पूजा करना है, कहाँ पर चर्च में जाना है, कहाँ पर गुरुद्वारे में जाना है, या अपनी धार्मिक आस्थाओं को कहाँ किस तरह से प्रदर्शित करना है, इस पर कोई बंदिश नहीं है। मायावती ये केवल सिविल कोड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मायावती और सिविल कोड जो है वो समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी धर्मों के लिए है। ये हमारा देश ऐसा देश है जिसमें कि 140 करोड़ 45 करोड़ लोग रहते हैं। इसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो जो धर्म को मानते हैं उनके लिए भी कॉमन सिविल कोड है, जो धर्म को नहीं मानते उनके लिए भी कॉमन सिविल कोड है। लेकिन जिनके धार्मिक आस्था है उस पर किसी तरह का प्रहार या अतिक्रमण नहीं है। एसपी हसन का कहना है यूसीसी पर कि हम कुरान को मानने वाले हैं और उसके जो है उसके खिलाफ जो आएगा, मतलब यूसीसी पर बोलते हैं। देखिए, यूसीसी जो है वो कुरान शरीफ हो या जो और भी धर्म ग्रंथ हैं उसके जो मान्यताएं हैं उसका अतिक्रमण नहीं है। अगर उसका अतिक्रमण होता तो संविधान सभा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, या तमाम ऐसे जो महापुरुष थे वो इसका समर्थन नहीं करते। ये लोग इस तरह का भय और भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वो वास्तविकता ये है कि वो अपनी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को स्थापित करने की कोशिश करना चाहते हैं, सुरक्षित करने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि जिस दिन ये समावेशी सुधार जो है वो होगा उसी दिन उनके जो सांप्रदायिक वोटों की दुकानें हैं उस पर नाकाबंदी और तालाबंदी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एसपी हसन ने ये भी कहा है कि जो मौलाना है और उलेमा हैं उनसे सरकार को बात करनी चाहिए, उसके बाद ये निर्णय अरे भाई, ये तो जो लॉ कमीशन है वो इतनी दिनों से चर्चा कर रहा है और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय उसमें दी है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये पहली बार है जो गंभीरता के साथ कॉमन सिविल कोड पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। और राष्ट्रीय बहस में जो धार्मिक लोग हैं वो हों, सामाजिक लोग हैं, जो लोग भी सियासी पार्टियां हैं वो हैं, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, सभी ने अपनी अपनी राय दी है। और सैकड़ों की संख्या में संस्थाओं ने, लोगों ने, व्यक्तियों ने अपनी अपने सुझाव और राय दी है और उसके आधार पर जो है वो लॉ कमीशन मसौदा बना रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस अमृत काल में जो मंथन हो रहा है उससे जो है वो कॉमन सिविल कोड के रूप में एक अमृत ज़रूर निकलेगा और सभी समाज के सभी वर्गों के समावेशी सुधार के सशक्त करने का, लोगों के सशक्तिकरण का एक मजबूत साधन साबित होगा। जी, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट में हत्या कर दी जाती है, मीडिया के सामने हत्या, अब भीम आर्मी चीफ। देखिए, जो भी अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उत्तर प्रदेश की धरती पे ना तो वो बकैती कर सकते हैं, ना वो जो है वो बाहुबलीपन कर सकते हैं, और जो करते हैं उनको उसका सबक और सख्त सबक दिखाई पड़ता है और मिलता भी है। इसलिए जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पे सख्ती के साथ जो कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जा रही है। और ने कहा जो लोग सत्ता चला रहे हैं मौजूदा वक्त में उनका इतिहास मुझे मालूम है। देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास भूगोल से ज़्यादा जो है वर्तमान पे ध्यान दें। मायावती जी एक तरफ कह रही है कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रही है ये बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस कॉमन सिविल कोड का पक्ष के समर्थन में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस कॉमन सिविल कोड के समर्थन में थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिस कॉमन सिविल कोड की वकालत की थी, मौलाना हसरत मोहानी ने जिस कॉमन सिविल कोड की समर्थन दिया था, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के तमाम ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि इस देश में एक समान सिविल कानून होना चाहिए। आज देश में जो है वो सैकड़ों अपने अपने हिसाब से जो कानून चल रहे हैं और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो कमज़ोर तबका है, जो महिलाएं हैं, उनको होता है। इसका लाभ सबसे ज़्यादा उनको होगा।